Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the rate NCRT. Today I will start vision test number 4 for UPSC PT 2023. Question number 26 to 50. Let's start. 26 नंबर देखते हैं और 1 to 25 लास्ट क्लास में देखा था। तो पहला क्वेश्चन है, these types of industries are heavy industries often located near coal field and engaged in the metal smelting, heavy engineering, chemicals manufacture or the textile productions. Which of the following types of the industries has been the best described in the passage given above? तो इसमें ऑप्शन दिया है हाईटेक, हाईटेक नहीं होगा। फुट लूज, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है पोल्यूशंस नहीं निकलते हैं। स्मोक स्टैक, देखो ये कोल फील्ड है, इसमें पैसेज में दिया गया है कोल फील्ड, तो इससे हम इससे गेस करेंगे कि ये स्मोक स्टैक ही होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड धुआं से संबंधित। ठीक है, मेल्टिंग की बात कर रहा है और हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, तो ये स्मोक स्टैक्स होगा, स्मॉल स्केल्स नहीं होगा। तो इसमें इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे, जो कि है राइस कल्टीवेशन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कल्टीवेशन ऑफ राइस। पहला स्टेटमेंट है, क्लेई ब्लैक सॉयल in which water can remain the standing is the ideal for the rice. हाँ, तो इसमें क्लेई ब्लैक सॉयल दे रखा है जो कि क्लेई एलुवियल सॉयल होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, it requires moderate temperature and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. yes, 100 centimeter चाहिए, बट moderate temperature नहीं चाहिए, high temperature चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ठीक है, और high humidity with annual average rainfall जो हो वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द राइस। तीसरा है, about 1/4 of the total cropped area in the country is under the rice cultivation. yes, तो ऑप्शन 3 सही है। और जो पैडी है, राइस मतलब वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इन वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्ड में तो चाइना पहले नंबर पे प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया दूसरे स्थान पे है। वर्ल्ड का 22% प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया राइस का। ठीक है, और भारत के बारे में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है वो 3 बार राइस कल्टीवेशन करता है। उसका नाम है आस, अमन और बोरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और इंडिया में वेस्ट बंगाल फर्स्ट स्थान पे है और दूसरे पे यूपी, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, प्रोडक्शन में, तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे। 28 में which of the following statements best describe the pension pill strategy? अभी न्यूज में था, sometimes mentioned in the news recently। तो ये है, it allows the existing shareholders to purchase additional shares in a company at a discount। ठीक है, एंड तो इसका सी ऑप्शन होगा। देन 29 देखते हैं, नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पूछा है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। यस,
इट रन्स फ्रॉम द मॉस्को इन रसिया टू टोक्यो इन जापान। नहीं, ये मूव करता सेंट पीटर्सबर्ग है रसिया में, टू व्लादिवोस्तोक, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जोड़ता है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका नहीं है, इजिप्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट। और दूसरा है लॉरेन हैज़ द लार्जेस्ट आयरन ऑयर रिजर्व्स इन यूरोप। यस, जो लॉरेन है वो फ्रांस में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 31। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। इट इज द हाईली कमर्शलाइज्ड फार्मिंग। यस, यहाँ वाइन इंडस्ट्री फेमस है। इट इज ओनली प्रैक्टिस्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। नहीं भाई, ये यूएस में भी है, कैलिफोर्निया रीजन में, और कैपटाउन साउथ अफ्रीका में भी है ये, एंड सेंट्रल चिली में भी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन गलत होगा इसमें, 2 नंबर। तीसरा है विटीकल्चर इज ए स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। यस, ठीक है, विटीकल्चर यहाँ होता है। और चौथा है फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। यस, देन ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, मैंने वहाँ पे मैप बनाया है, तो इसका लोकेशन है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का। ठीक है, 30 to 45 डिग्री वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 32 पे। ए सेटलमेंट पर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो पहला है सर्कुलर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट अराउंड द सिटीज। नहीं भाई, ये लेक के किनारे होता है। ठीक है, लेक या टैंक्स इसके किनारे होता है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा, स्टार लाइक पैटर्न्स डेवलप वेयर द सेवरल रोड्स कन्वर्जेंस। यस, मैंने वहाँ स्ट्रक्चर भी बना दिया है, आप देख सकते हो मैप में। और थर्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स डेवलप अराउंड द लेक्स। नहीं भाई, प्लेन्स एरिया में रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हाई पॉपुलेशन होते हैं, तो इसका सी सही होगा, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 33। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछ रहा है। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो ट्रक फार्मिंग है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल्स क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल फॉर द डिस्टेंस मार्केट। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रक मिला के पहुंचाते हैं विद इन नाइट, तो इसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग। तो 1 इज राइट। सेकंड देते हैं फैक्ट्री फार्मिंग, तो ये है लाइव स्टॉक particularly poultry and the cattle rearing in stall and the pens with the manufactured feed stuff and the veterinary care for them. Yes, जो फैक्ट्री फार्मिंग है लाइव स्टॉक है, पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग से संबंधित है। ठीक है, थर्ड देखते हैं मिक्सिंग फार्मिंग। मिक्सिंग फार्मिंग इसमें क्या दे रखा है? पुटिंग इक्वल एम्फेसिस ऑन द डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम। नहीं भाई, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स नहीं होता, क्रॉप्स प्लस एनिमल होते हैं, जो एनिमल उस क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स। तो 1 and 2 इज राइट, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा। नेशनल हाईवे नेटवर्क अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द एबव मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो हम मैप बनाए हैं, सॉरी
34 ये। तो मैप में देख लो ये क्वाड्रिलेटरल पासेस, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो ये बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। अब पूछा है कि इस पे कौन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस पे पढ़ते हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है, इस पे जयपुर पड़ता है और वाराणसी पड़ता है, और जयपुर, वाराणसी एंड भुवनेश्वर पड़ता है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये 5846 किलोमीटर लॉन्ग है, ये 4 और 6 लेन दोनों में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 पे। ये 35, which of the following country hold the largest shale gas reserve in the world, ठीक है। तो ये चाइना कर रहा है होल्ड। सेल गैस क्या है, बेसिकली ये नेचुरल गैस है, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक। चाइना पहले स्थान पर है, यूएस दूसरे स्थान पर है, अर्जेंटीना तीसरे, मैक्सिको फोर्थ। ये हमें फैक्ट याद होने चाहिए। इंडिया में भी पाए जाते हैं 6 लोकेशन पे। इंडिया में पाए जाते हैं कैम्बी में, एंड द कृष्णा गोदावरी रीजन में, कावेरी रीजन में, एंड मतलब बेसिन में, एंड असम रीजन में पाए जाते हैं, गंगा और गोंडवाना रॉक्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1, मतलब ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड स्टेट पूछा है। तो जो पामलू दे रखा है वो मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। बेवार जो है वो मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। कुरुआ जो है वो झारखंड में, ये भी सही है। पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑल ऑफ करेक्ट मैच्ड। देन ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंथ्रासाइड कोल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ द हार्डर एंड द मोर लस्ट्रस देन द another टाइप ऑफ द कोल। यस, इसमें कार्बन मोर कंटेंट होता है, इसमें 90% प्लस होता है, ठीक है। दूसरा है ऑलमोस्ट द 50% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कोल इन द एंथ्रासाइड। नहीं भाई, ये ओनली 5% पाया जाता है। बिटोमिनस जो है वो 80% पाया जाता है, ठीक है। जो पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइड फील्ड लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, नहीं ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएस में है, ठीक है। कोल को देखते हैं। कोल बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, और ये इसमें 4 टाइप के होते हैं। एंथ्रासाइड जो कि हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, इसमें 90% जो है पाया जाता है। बिटोमिनस में 60 to 80, एंड लिग्नाइट में 40 to 60, एंड पीट में लेस देन 40%, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। पहला है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बोथ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एज देयर source, while the major and the medium project mostly exploit surface water resources. Yes. दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रे और द माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड द बबलर्स इरिगेशन बिलोंग टू द फैरो इरिगेशन कैटेगरी ऑफ द इरिगेशन मेथड। नहीं भाई, फैरो इरिगेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन ए इज राइट है, ओनली 1। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 39। Which of the following statement is not correct with respect to the features of the existence commercial grain cultivation? ठीक है, पूछा है कि कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इट इज़ द प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिडिल एल्टीट्यूड्स। यस, सॉरी मिड लेटीट्यूड्स। यस, सही है, क्योंकि जो स्टेपी पेरीज हैं ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट। तो दूसरा है, तो ये सही होगा। तो बीट इज़ द
principal crop, though the other crops like the corn, barley, oats and the array are the also grown. Yes. CA, size of the farm is very large. Yes. Therefore, entire operations of the cultivation from the plugging to harvesting are the mechanized. Yes. बिग फार्म होते हैं वहाँ पे 10 to 20 किलोमीटर तक लॉन्ग होते हैं. ठीक है, तो ये सब सही है. पूछा गलत कौन है, तो देयर इज द हाई यील्ड पर एकड़ विद ये हाई यील्ड पर पर्सन, तो ये गलत है भाई. हाई यील्ड पर एकड़ नहीं है और ये विद ये हाई यील्ड पर्सन तो है सही है, बट पहला उसमें पर्सन नहीं सही है, पोर्सन. नेक्स्ट मूव करते हैं 40 पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फूडलूज इंडस्ट्रीज. फूडलूज इंडस्ट्री वो है जिसमें फूडलूज नहीं होता, मतलब चाहे जहां आप लगा सकते हो इस इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो इसमें पहला है दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट पार्ट विच कैन बी द ऑब्टेन्ड एनीवेयर. यस. दूसरा, फुटलूज इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन इन द रीजन. नहीं भाई, इसमें पोल्यूशन नहीं होता. तीसरा, दीज इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड इन द रिमोट एरियाज. नहीं भाई, ये मार्केट के पास होते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं 41 पे. 41 है करंट का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है. तो पहला इट इज़ ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. नहीं भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इसको किया है. ठीक है, मदद की इसकी मदद में है एक एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पहला गलत. दूसरा देखते हैं, एम्स टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू डेली वेज वर्कर. डेली वेज वर्कर को नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स को है. ठीक है, जो रेडी लगाते हैं रोड पे. तीसरा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ द प्रोग्राम. येस, देन ऑप्शन बी इज राइट, ओनली 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 42. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स causes and the increase in the population density of a particular place. ठीक है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी होने का क्या कारण है किसी क्षेत्र में, तो ये ऐसे पूछा. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यस. फर्टाइल सॉइल, यस. लैंड फॉर्म्स, यस. इमिग्रेशंस, नहीं भाई, इमिग्रेशन मतलब माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से, नहीं. तो ये डी होगा, 1 2 3 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 43 पे. मीका के बारे में पूछा है, मीका सिंह नहीं, मीका. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मीका. पहला है इंडिया हैज़ ये नियर मोनोपोली इन द प्रोडक्शंस ऑफ मीका, प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शंस. यस. दूसरा है इन इंडिया राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मीका. राजस्थान नहीं है, आंध्र प्रदेश है. ठीक है, एपी. तीसरा है मीका हैज़ ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड देयरफॉर इज द मेनली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. येस, देन 1 and 3 इज राइट. कंसीडर, फिर देखते हैं 44 नंबर. 44 नंबर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नीज के बारे में पूछा है. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड द पेस्टिसाइड्स. यस. ठीक है, और दूसरा है ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज. नहीं भाई, साउथ अफ्रीका है. ठीक है. तीसरा है जापान इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन मैग्नीज. यस. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 45 पे.
Which of the following raw materials are essential for the iron and the steel industry besides iron ore and the cooking coal? तो इसमें लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, फायर क्ले, सभी हैं। मतलब कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो कुकिंग कोल और आयरन ओयर के अलावा ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देन ऑप्शन डी इज राइट सारे 1 2 3 4। कंसीडर 46 से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट मेन एम is to produce crop by using the modern inputs to obtain the higher productivity and to keep the cost of productions low. दूसरा देखते हैं, it is the generally practices in areas of the sparse population, मतलब less population जहाँ है वहाँ। It can be either intensive or extensive। तो देखते हैं which of the following forms of a farming being the described इन द एबव स्टेटमेंट्स। भाई तो ये बहुत इजी था, कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये करंट का है 47 नंबर। द जे फॉर्म्स समटाइम मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है द सेल रिसिप्ट्स ऑफ ये फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मंडीज। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 48। इट इज ए लार्ज पेनिनसुला दैट ब्रिजेस द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, इट शेयर्स ए पॉलिटिकल बाउंड्री विद बुल्गारिया इन द नॉर्थ वेस्ट, डॉर्डेनल्स, द सी ऑफ मरमरा and the Bosphorus Straits divide the country into the two unequal parts। वेरी इजी है भाई, ये तो डायरेक्ट टर्की है। ठीक है, मैंने आप वहाँ पर मैप भी बना दिया, आप देख लो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 49 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉपर के बारे में पूछा है। इंडिया इज ए सेल्फ सफिशिएंट इन द कॉपर रिजर्व्स फॉर इट्स नीड्स। नो, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल्स को। दूसरा, इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स मेनली लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा नहीं भाई, राजस्थान में है। ठीक है, तीसरा देखते हैं माइनिंग कॉपर इज ये कॉस्टली एंड द टेडियस अफेयर as copper ore contains a small percentage of metals। yes, then option D is right। next move करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। this is the last question of today। with reference to India's solar power energy targets, consider the following statements। पहला है, इंडिया currently ranks second in the terms of installed solar power capacity। नहीं भाई, ये 5th स्थान पे, इंडिया 5th स्थान पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सिंस 2011 इंडिया सोलर सेक्टर हैज़ ग्रोन एट ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 50%। यस, हाई ग्रोथ है। फिर देखते हैं 3, इंडिया हैज़ सेट ये टारगेट टू अचीविंग ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 300 गीगावाट बाय 2030 अंडर द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। यस, ये जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है ये 2010 में हुआ था। अब जो टारगेट है वो लास्ट ईयर जो ग्लासगो समिट हुआ था वहाँ पर पहले 450 था गीगावाट, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें फिर बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं कल 51 से 75 तक। और मेरा वीडियो सारे मेरे प्ले लिस्ट पर हैं, आप जाके वहाँ से देख लो। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 यूपीएससी पीटी 2023 के लिए विजन के टेस्ट वहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं।
तो आप वहाँ पे जाके आप बिल्कुल उसका उपयोग करें और अपना फीडबैक दें, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।